हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में वाया कैसे जाया जाए और इकामा खो जाने के बाद क्या करें हम। सरल हिंदी भाषा में अगर आप लोगों को न्यूज़ चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। हम यही कोशिश करते हैं कि जितने हमारे भाई बंधु गल्फ़ में यानी कतर, सऊदी, ओमान, कुवैत, बहरीन, दुबई में हैं, सबको आसान भाषा में बता दें कि नया कोई कानून क्या आया है या कोई न्यूज़ या खबर जो सबके काम का हो, उसको हम आसान भाषा में बताने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे बहुत सारे भाई एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम वाया होकर सऊदी अरब में जा सकते हैं या नहीं। मतलब उनका सवाल ये है कि क्या हम किसी और देश में 14 दिन क्वारंटाइन रहकर उसके बाद सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं या नहीं। हम उनको बता दें कि जी हाँ बिल्कुल, अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हो और आपके छुट्टी और इकामा वैलिड है, यानी आपकी छुट्टी और इकामा में वक्त बचा हुआ है, तो आप 14 दिन क्वारंटाइन रहकर दूसरे देश में उसके बाद सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हो। मगर यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि सिर्फ उन्हीं देशों से होते हुए आप सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं जिन देशों को सऊदी अरब ने खोल रखी है, यानी फ़्लाइटें यानी बैन नहीं कर रखा है। आप सब उन देशों से होते हुए भी सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जिस देश से होते हुए जा रहे हो तो आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना ज़रूरी होगा। उसके बाद ही आप सऊदी अरब के लिए वहां से फ़्लाइट ले सकते हो। हालांकि अभी हम आपको यही मशवरा देंगे कि अभी आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इस वक्त दुबई और नेपाल का रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है सऊदी अरब जाने के लिए, जो कि सबसे सस्ता और अच्छा और भरोसेमंद तरीक़ा और पैकेज हुआ करता था, वो था दुबई होकर सऊदी अरब जाना, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। शायद आपको मालूम होगा कि दुबई भी भारत को 30 जून तक बैन कर रखा है। हालांकि दुबई से सऊदी अरब की फ़्लाइट खुल चुकी है, लेकिन भारत से दुबई का फ़्लाइट बंद है, इसलिए दुबई होते हुए सऊदी अरब अभी भी नहीं जा सकते हो। और ये सबसे बेहतरीन रास्ता भी था सऊदी अरब जाने का, तो इसलिए हम आपको ये मशवरा देना चाहते हैं कि बहुत जल्द 30 जून के बाद उम्मीद है कि दुबई से भारत की फ़्लाइटें खोल दी जाएगी, तो उसके बाद ही आप दुबई से होते हुए सऊदी अरब जा सकते हैं। किसी और देश को जाने का रिस्क न ले, क्योंकि एक तो वहाँ के पैकेज बहुत महंगा है और दूसरा वहाँ पर ये नहीं पता कि आपको किन हालातों से गुजरना पड़ेगा। दुबई वगैरह के हालात का तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, इसलिए वहाँ अगर ऐसी कोई घटना घट भी जाए तो वहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। बहरहाल अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप किसी तीसरे देश से होते हुए सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हो, मगर यह ध्यान रखना होगा कि उस देश को सऊदी अरब ने अपने बैन लिस्ट में न डाल रखा हो। बहुत सारे हमारे दोस्त मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई मेरा इकामा खो गया है, ऐसे में हम क्या करें, कोई सलूशन बताए। तो आइए थोड़ी जानकारी उन दोस्तों को भी दे दे। दरअसल सऊदी अरब में रेसिडेंस परमिट को इकामा या मुकीम के नाम से जाना जाता है। दूसरे देशों से सऊदी आने वाले लोगों या वर्कर का पहचान उनका इकामा है। सऊदी अरब में इकामा को हमेशा अपने साथ रखना जरूरी होता है। इकामा न होने पर प्रवासी मजदूर को 6 हफ्ते के लिए जेल के साथ 3000 रियाल का जुर्माना की सज़ा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रवासी मजदूर से इकामा खो जाता है। हम आपको बता दें कि इकामा खो जाने पर क्या करें। पहला काम आप ये करें कि पुलिस से संपर्क करें, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन वहाँ जाएं, और उसके बाद जवाजात को भी सूचित करना होगा। आपको किस कारण खो गया है इकामा वो भी बताना होगा। दूसरा काम आप ये करें कि कंपनी या कफील से एक आवेदन लिखवा लें और उस आवेदन में ये मेंशन जरूर करवाएं कि इकामा कैसे और कहाँ खोया है। उसके बाद इस आवेदन को जवाजात में जमा करवाएं। सॉरी, एक बात बोलना भूल गया मैं, आवेदन के साथ आपका कोई पहचान पत्र देना होगा, जैसे कि इकामा का फ़ोटो कॉपी। अगर आपके पास नहीं भी है इकामा का फ़ोटो कॉपी तो नहीं भी दे सकते हो, लेकिन पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी अटैच करके दे और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी दे। यहाँ पे ज़रूरी बात का ख्याल ये रखें कि अगर आपका 1 साल ही बचा था इकामा पे तो सिर्फ 500 सऊदी रियाल ही देना पड़ेगा।
अगर आपका इकामा का वक्त ज़्यादा है, इस सूरत में आपको 1000 सऊदी रियाल जमा करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको इकामा की डुप्लीकेट कॉपी मिल सकती है। एक और बात, अगर कोई बंदा नया है या इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो कंपनी के HR या कफील से कहे कि हमें जवाज़ात लेकर जाएं, उसके बाद ही इकामा आपके कंपनी या कफील के एड्रेस पे बाय पोस्ट भेजा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।